तो नमस्कार, मैं अमरजीत और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 चला गया, 2026 आज से स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख है आज। आप सभी को एक और बार हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे 2025 तो चला गया, उसको हटा देते हैं। 2026 में कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पूरा रोड मैप देने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। इतना डिटेल होगा जिसमें आप समझ पाओगे कि हाँ, ये एक एक्चुअल रोड मैप है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मैंने आपके लिए 2 पीडीएफ बनाए। एक पीडीएफ को मैं आपके साथ समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसको समरी टाइप, और एकदम इन डेप्थ में जो है उस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख के प्रिंट करवा सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी चीज में, किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज में आपको दिक्कत है तो वहां पे जाकर उस चीज को समझ पाओ, देख पाओ, तो पता चले कि नहीं भैया ये तो गलत हो गया मेरे साथ, इसको ऐसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पीडीएफ के साथ मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे अपना ये जो आप एक माइंड मैप देख रहे हो, ये एक मैंने बनाया है, इसके बारे में अपन समझाने वाले हैं। इसी वीडियो में मैं 8 चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। 8 अलग अलग चैप्टर्स होंगे जिसमें मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बाकी नॉइज आ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसमें 8 चैप्टर है। एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक मार्केट सिलेक्शन, अकाउंट सेटअप, पेपर ट्रेडिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट इन कैपिटल मैनेजमेंट, एंड लास्ट लाइव ट्रेडिंग डिसिप्लिन। इसके बारे में अपन बात करेंगे। 8 चैप्टर होंगे। एक और मैंने जो अभी पीडीएफ बनाया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ये पीडीएफ है जिसे जो कि ये 13 पेज का है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें डिस्कस किया भैया कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। पूरा 2026 आपके हाथ में रहे, 2026 में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको साथ शेयर करूंगा। बेसिक बेसिक इसमें से भी चीजें समझा दूंगा, लेकिन चीजें यहाँ से अपन समझने की कोशिश करते हैं भैया। यहाँ पे है, मैं 8 चैप्टर को मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्लिक करिएगा तो ये क्या है, स्टेबल इनकम सोर्स। अगर आप 18 प्लस हो तभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचो। अगर 18 प्लस हो गए तो सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। ट्रेडिंग के अलावा, स्टॉक मार्केट के अलावा चीजें आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, डिपेंड ना करे कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो वो चीजें नहीं आ रहा है, पैसे साइड से आना चाहिए, जिसके बाद आपका इमोशनल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिकॉज जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप मार्केट को टाइम दोगे 9:15 से लेकर 3:30 तक। उस बीच में आप ये नहीं सोच पाओगे कि भैया मेरा तो आज का खर्चा कैसे चलने वाला, वो सारी चीजें कैसे चलने वाली है। अगर आप 18 प्लस हो गए हो तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रीलांस बेसिस पे काम, किसी भी दुकानदार के साथ उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे सकते हो, कुछ किसी भी तरीके का काम कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे करना है वैसे कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में आने से पहले आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो कि ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेडिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो, और ट्रेडिंग के मतलब थोड़ा सा भी उसमें रिलेवेंट ना हो कि भैया ट्रेडिंग से ही आ रहा है, स्टॉक मार्केट से ही आ रहा है। ध्यान रहे, एक ऐसा इनकम सोर्स जो कि ट्रेडिंग के अलावा और स्टॉक मार्केट के अलावा, जो कि उससे कोई मतलब ही नहीं है भैया, उससे प्रॉफिट हो लॉस हो, मतलब यानी कि ट्रेडिंग अलग हो गया, एक अलग इनकम सोर्स आपके पास पहले से होना चाहिए। एक फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करना, चीज़ों को समझना। चीज़ें एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं अपन, सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन मैंने आपके साथ ये वाला जो पीडीएफ शेयर करूंगा इसमें सब चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करके रखा है। वो सारी चीज़ अगर आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो 2026 में एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके पास वही है, एक सोर्स ऑफ इनकम आपको पहले से आना चाहिए। सेकंड जो चैप्टर है वो मार्केट सिलेक्शन है। मार्केट सिलेक्शन में क्या होता है, मार्केट अलग अलग तरीके का है, एक इक्विटी है, एक स्टॉक मार्केट है। रिकमेंड मैं करता हूँ कि हाँ, आपको इक्विटी में जाना चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे सब चीजें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, ये 24/7 ओपन रहता है। यहाँ पे कितना जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा, कितने जल्दी मार्केट नीचे आएगा, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है। नेक्स्ट जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि रेगुलेटर नहीं है, मतलब इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया उसको इलीगल मानता है, तो इसमें वैसे भी नहीं जाएंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इक्विटी से स्टार्ट करो, मैंने यहाँ पे रिकमेंड दे दिया है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इक्विटी स्टॉक मार्केट में रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो अभी आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई भी एकदम फिक्स प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक इजी मनी कमा के देगा। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिस पे अगर आप चलते हो तो अच्छे खासे एक अच्छे तरीके का ट्रेडर बन सकते हो। मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं अगेन अगेन बोल रहा हूँ आपको। ठीक है जी। क्रिप्टो करेंसी हो गया। क्रिप्टो करेंसी आपको नहीं करना, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बस एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के समझ सकते हो कि मैं क्या चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से रेगुलेट नहीं है इंडिया में, तो ये इलीगल माना जाएगा। अवॉइड ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो इनिशियल स्टेज में, जब शुरुआती दौर में आ रहे हो, तो उस टाइम ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो ट्रेड होते हैं, सब लोग यही देख कर आते हैं, मुझे पता है सब चीज़ें। आप भी ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग। निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी को खेले और 10 का 20, 10 का 20, 10 का 30, 10 का 40 ऐसे बनाए, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन कैसे हैं,
और जो एक्सेप्शनल केसेस दिखा रहा है उसके साथ जो रेगुलर डे में हो रहा है वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा है भैया सोशल मीडिया पे जितने भी आप देख रहे हो हवाबाज को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम पहले से होना चाहिए। दूसरा क्या है, मार्केट सिलेक्शन आपके पास कर लो। उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, इक्विटी। स्टॉक मार्केट में कैश जो मार्केट होता है कि हाँ किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जैसे रिलायंस स्टॉक, इन्फोसिस, टीसीएस, 5 पैसा, ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं इसको आप बाई एंड सेल कर रहे हो तो ये कैश मार्केट में आ गया, इक्विटी में आ गया। अब उसके डेरिवेटिव में जाकर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में आपको नहीं पता होंगे क्या होता है थीटा डी, ऑप्शन ग्रीस के बारे में आपको नहीं पता होगा, वाई डाटा के बारे में नहीं पता होगा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत करो तो जितना बेसिक नॉलेज से आप किसी सेगमेंट को शुरुआत कर सकते हो उसको करो, तो इक्विटी एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप इनिशियल स्टेज में आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। ठीक है जी। अब उसके बाद जो अगला आता है, मार्केट सिलेक्शन कर लिए तो आता है अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप में एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट बोथ आर द सेम, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे स्टोर होते हैं, डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स बाई करोगे वो स्टोर है। जैसे आपने कोई सेविंग अकाउंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से किसी जैसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एंजल वन, जीरोधा, काइट, ये सारे एप्लीकेशन, इसमें जब पैसे डालोगे तो एक लेजर में स्टोर होगा ना, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। अब वहीं पे अगर किसी शेयर को बाई करोगे तो वो जहाँ पे स्टोर होगा आपके, उसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। यानी कि डीमेट अकाउंट यानी कि एक लॉकर बना दिया गया, और एक ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि एक लेजर बना दिया गया जहाँ पे आपका पैसे स्टोर होंगे सेविंग बैंक अकाउंट से निकल के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है जी। अब कोई स्टॉक आपने बाई किया, वो जो स्टॉक बाई करके आप अपने पास रखोगे, यानी कि बाई कर लिया आपने, अब वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, आपके डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट एक डीमोनेटाइज्ड अकाउंट होता है। पहले के जमाने में क्या होता था, 2000 ईस्वी से पहले, 1997-98 से पहले क्या होता था कि पेपर बेस पे आप ट्रेड करते। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक, किसी कंपनी का स्टॉक आपको बाई करना है, आप जब स्टॉक बाई करने जाओगे तो वहाँ पे पेपर वर्क बनाया जाता है कि आपके पास एक टीसीएस का शेयर अलॉट हो जाता है, और वो अलॉट हुए शेयर का जो कागज़ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। अगर आप वो शेयर्स को भुलवा दिए, यानी कि वो कागज़ को भुलवा दिया आप, तो आपका स्टॉक मार्केट से प्रेजेंस खत्म हो जाएगा, और जब आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको वही चीज़ें लगेगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक फिजिकल कॉपी को स्टोर करना, रखना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा धांधली भी हो जाता है। तो 1997-98 के बाद डीमेट अकाउंट का वो सिस्टम निकाला गया, उस टाइम डीमोनेटाइज्ड अकाउंट हो गया। यानी कि वही जो शेयर्स था, वही शेयर्स को एकदम डिजिटल लॉकर में स्टोर करके एक डीमेट अकाउंट में आपके स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो अपने को बेसिकली जो अपन बिगनर हैं तो अच्छे रिलायबल और एक अच्छे खासे जो चल रहे हैं नॉन में, और अच्छे तरीके से काम करे, स्टेबल हो, स्मूथ हो, इंटरफेस अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो, उस डीमेट अकाउंट में अपना, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे किसी एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ही खुलता है। खुलवाने के लिए आप एक को ही खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, एक साथ ही खुल जाएगा। बेसिक आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, आधार, पैन कार्ड लगेंगे, अकाउंट लगेंगे, बस कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद आप उसके में ब्रोकर में आप चूज कर सकते हो जीरोधा, एंजल वन और ग्रो, बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं और ट्रस्ट वर्दी है, मतलब यूजर फ्रेंडली है, तो इसको आप देख सकते हो। बाकी कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट साथ में खुलेगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट दोनों साथ में खोल सकते हो। एक साथ खोलोगे तो दोनों खुल जाएगा, बेसिकली उतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो सारी चीज़ें आप खोल लोगे। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है। अब अपना क्या था, नेक्स्ट जो चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, पेपर ट्रेडिंग का भैया। अब पेपर ट्रेडिंग क्या है, पेपर ट्रेडिंग एक वर्चुअल फंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, तो उसमें आपका रियल मनी लग रहा है, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे वर्चुअल मनी दिया जाता है, आपका रियल मनी नहीं रहता, वर्चुअल मनी रहता है। वो पैसे के आप ट्रेड करते हो, तो उस पैसे से ट्रेड किए जाते करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको चीज़ें सीखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आप प्रिडिक्ट करते हो, मीन्स प्रिडिक्ट नहीं, आप उसको एनालाइज करते हो कि हाँ, कर सकते हो कि हाँ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए आप वर्चुअल मनी से आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्ट्रेटजी बिल्ड होगा, चीज़ें सीखोगे, कहाँ से बटन, कौन सा बटन क्लिक करने पे बाई होता है, कौन से बटन पे सेल होता है, कहाँ पे सपोर्ट लगाया जा सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है। उसके बाद बिल्ड कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मार्केट का मूवमेंट पता चलेगा। प्रैक्टिस विदाउट रिस्क, जब आपके पास रियल मनी नहीं लगेगी तो विदाउट रिस्क के आप प्रैक्टिस कर सकते हो भैया कि हाँ भैया कर सकते हैं इसको, कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो सारी चीज़ आप पेपर ट्रेड करो। ठीक है जी। पेपर ट्रेड के बाद आता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको करना है। ये इसका भी मैं दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बाकी जो ये वाला जो पीडीएफ है ये तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में मैंने लिखा है। आप एक बार पढ़ लोगे, अपने प्रिंट करवा कर रख लोगे, बहुत काम आने वाले आपके जर्नी में। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स, कैंडलिस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है, टेक्निकल जो कैंडल बनता है ग्रीन एंड येलो कलर का, उसको पढ़ने आना चाहिए। बेसिक बेसिक मैं यहाँ पे चीज़ें तो बता रहा हूँ, लेकिन ये रोड मैप और एक सिलेबस मान सकते हो। चीज़ों को और डीप जाने के लिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया है और इसको देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो इसको पर्टिकुलर जो मैंने पॉइंट लिखा है टेक्निकल एनालिसिस बेसिक, इसको आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कीवर्ड डालकर तो इजीली बहुत सारे बथेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप जो लॉन्ग होगा उसको आप देख लेना, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे चीज़ें मैं बताने लग गया तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है जैसे कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है ना, आप यहाँ पे जाकर देखोगे, सर्च करोगे तो चीज़ें समझ आएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि हाँ ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जैसे मैंने बेसिक्स बताया कि धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आगे हो जाएंगी, उसी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पता चल जाएगा आपको, और कैंडलस्टिक पैटर्न पता चल जाएगा, प्राइस एक्शन पता चल जाएगा, प्राइस का मूवमेंट, बेसिकली प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। अगर आप प्राइस एक्शन कंप्लीट सर्च करोगे यूट्यूब पे कि प्राइस एक्शन फुल ट्यूटोरियल वीडियोस, उसमें कैंडलस्टिक भी आ जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का अलग से सर्च करना, अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। भैया कि किसी भी आप ट्रेड में जा रहे हो तो वहाँ पे जो रिस्क है वो ₹2 का है, तो आपका जो टारगेट है वो ₹4 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ₹2 का रिस्क लिया और आपका जो टारगेट है भैया ₹2 का है, तो आपका जाएगा तो ₹2, आएगा भी तो ₹2, तो क्या ही मतलब है उस ट्रेड का। तो इस तरीके से चीज़ें पता होना चाहिए, और कितना रुपए में आपको कितना का ट्रेड लेना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे निकल रहे होगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। किसी भी ट्रेड लेने के बाद, किसी भी ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है भैया? ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब किसी भी ट्रेड को आप क्यों लोगे, क्या साइकोलॉजी है, उसके पीछे क्या माइंडसेट है आपका, और कब आपको रुकना है, कितना ट्रेड लेना है। रिस्क मैनेजमेंट में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को चीज़ों को समझोगे तो इजीली आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सीख जाओगे कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अब उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी देखोगे ना, कहीं से सीखोगे, यूट्यूब से सर्च करके सीख सकते हो। जो अच्छे खासे ट्रेडर हैं वो लोग सिखाए हैं, उसका भी सीख सकते हो। और जो सिखाए हैं उस ट्रेड का, उस स्ट्रेटजी का बेसिकली बैक टेस्ट करो, पीछे के चार्ट को देखो और उसमें उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो। और एक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 10 बार नहीं, 1000 बार अप्लाई करो। 1000 बार देखो कि भैया उस ट्रेड में, उस स्ट्रेटेजिक बेस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या परसेंटेज है। मिनिमम आप देखो कि 50 से 60% आपको बैक टेस्ट में आपको रिजल्ट मिल रहा है, विन रेट रिजल्ट मिलना चाहिए 50 से 60%, तब जाके एक अच्छे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 50 से 60% में नीचे आता, बट यहाँ पे मैंने दिख गया तो बता दिया। ठीक है, तो 50 से 60% आपका विनिंग रेट स्ट्रेटेजी टारगेट होना चाहिए। ठीक है जी। ट्रिपल कंफर्मेशन इंडिकेटर क्या होता है? आप एक चार्ट पे देख लो, साइकोलॉजिकल देख लो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको देख लो, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आप किसी भी ट्रेड में जाओ। ठीक है जी। अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन मतलब भैया आपने ट्रेड किया, एक और आपको स्ट्रेटजी पे कोई ट्रेड मिल रहा है उसमें भी घुस रहे हो, क्यों लेना है भाई? बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, तो वहाँ पे घुसो। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड में आई आपको घुसना ही है, घुसना है नहीं भाई। इतना वो नहीं है कि एक दिन में ही क्विक रिच स्कीम देख लिया, समझ लिए, सारी चीज़ें हो गया, क्या है मतलब इक्विटी में कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। तो अच्छे तरीके से करो। अब मैं मानता हूँ कि इक्विटी में बहुत कम पैसे बनते हैं, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो, 6 मंथ, 1 साल, मतलब ट्राई करो भाई कि सीखो समझो। जैसे जैसे आप तेज आगे बढ़ोगे तब जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में करना, क्या ही जल्दी है। 2025 तो बर्बाद हो गया, 2026 बर्बाद होने मत दो। अच्छे तरीके से सीखो, अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, वो सारी चीज़ें सीखो सब, तब जाकर चीज़ें समझ पाओगे, तब जाकर चीज़ें कर पाओगे। अब आता है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपने सोर्स ऑफ इनकम डाइवर्सिफाई किया, सॉरी, सोर्स ऑफ इनकम आपने क्रिएट किया है स्टॉक मार्केट के अलावा, जहाँ पे स्टॉक मार्केट का रिलेवेंस थोड़ा सा भी नहीं है, स्टॉक मार्केट के अलावा आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है भैया, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपका एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या करो, 1 लाख रुपए कैपिटल सेव करो, 1 लाख रुपए कैपिटल सेव करो। उसके बाद वहाँ पे 10 से 15 हज़ार या 5 से 10 हज़ार रुपए आओ लेकर। क्या करना है, डीमेट अकाउंट में भी आपको नहीं डालना है 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में रखने हैं, उसमें से 10 हज़ार रुपए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए सेव किया और सबका सब उसमें डाल दिया, नहीं।
आप वहाँ पे 5 से 10 हज़ार डालो, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम देना स्टार्ट करोगे तो बैक एंड से सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इधर उधर होंगी, मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो स्टॉक मार्केट के अलावा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास बैकअप रहेगा, तो आपको डेली यूजेस के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें उधर से कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से आपने 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर आए तो वहाँ से कमा कर अपना घर चला लोगे। चीज़ों को सीखने पर ध्यान दो, ये साल थोड़ा सा सीख लो, समझ लो। ऐसा नहीं है, किसी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर का इंटरव्यू देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, तो उसने बोला है कि 4 से 5 साल, किसी को 2-3 साल लगे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आज ही आप ट्रेड में आए, आज ही आप स्टॉक मार्केट में आए और कल ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए? नहीं भाई, स्टार्ट करो 5 से 10 हज़ार रुपये से, लेकिन आपके पास सेविंग होना चाहिए जो कि आपके पर्सनल खर्चे वो चला सके। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग में आ गए तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा? कोई नया बात नहीं है। बहुत लोग अभी 90%, आई थिंक 95% लोग अभी लॉसेस में है। तो चीज़ को समझने के ध्यान दो, चीज़ों को डिफरेंट, मतलब डिफरेंट समझो भाई, कि हाँ 95% लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप करने वाले हो वो चीज़ें नहीं करते हैं भाई। सॉरी, वो लोग करते हैं, आप वो चीज़ें मत करो, तब जाकर 5% में आओगे, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप कल ही प्रॉफिटेबल, 1 साल लगेंगे, 6 मंथ लगेंगे, 2 साल लग सकते हैं, ठीक है जी। तो चीज़ों को समझने पर ध्यान दो, कमाई तो बाद में हो ही जाएगा। लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग लेते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, ठीक है जी। ग्रेजुअल कैपिटल इंक्रीज, जैसे आप जैसे 5 हज़ार का, 5 से 10 हज़ार रुपये आपने लगाया स्टॉक मार्केट में, धीरे धीरे अच्छा खासा आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल को थोड़ा इंक्रीज करो, इंक्रीज करते रहो, करते रहो, करते रहो, और कोशिश करो कि धीरे धीरे इंक्रीज करो। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब क्या ही है कि आज प्रॉफिट हो गया, कल उसको 10 का 20 लगा दिया, 20 का 30 लगा दिया, ऐसा मत। धीरे धीरे इंक्रीज करो, ग्रेजुअली कैपिटल को इंक्रीज करो, स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करो, लेकिन आपके पास सेविंग्स बैकअप में होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है फोकस ऑन लर्निंग ओवर प्रॉफिट्स। जैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है, चीज़ें एग्जिट मत करो। फर्स्ट 6 मंथ अगर 10 हज़ार रुपये आपने लगाया और लॉस नहीं होता है, 6 मंथ में जितना आपने कमाया उसमें से 1 रुपये भी विड्रॉ मत करो। जो आपका अलग जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे कमा रहे हो, कमाओ, अलग से ही कमाओ। इसमें से जो पैसे कमा रहे हो उसको स्टॉक मार्केट से बाहर मत निकालो। चीज़ें को समझो, चीज़ों को पढ़ो, समझो, बुक्स खरीदो, ठीक है। उसके बाद आगे अच्छे तरीके से करो, साइकोलॉजी समझो, माइंडसेट समझो, लोगों कोर्सेस लो, कोर्सेस ले सकते हो, कोर्सेस लेना बुरी बात नहीं है, चीज़ों को सीखना बुरी बात नहीं है। कोर्सेस ले सकते हो। कोर्सेस वैसे नहीं लो कि 10, 20, 50 हज़ार का हो, 200, 300, 400 में भी मिलता है, 500 में मिलता है, 1 हज़ार में भी मिलता है। बुक्स पढ़ो, समझो, ठीक है जी। उसके बाद आता है लाइव ट्रेडिंग डिसिप्लिन। अब लाइव ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होता है भैया? 1 से 2 ट्रेड पर डे, 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मैं बोला कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, मतलब ट्रेड पे ट्रेड ले रहे हो, क्या मतलब है? 2025 तो चला गया ना, 2026 में मत जाने दो। कंट्रोल को इमोशन को कंट्रोल करो। 2 से 3, सॉरी, 1 से 2 ट्रेड, 3 ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो 6 मंथ, तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये जितने भी अच्छे खासे 2-3 साल लगाए हैं ना ट्रेडिंग सक्सेस में, ये लोग बताए हैं इनकी गलतियां हैं ये सारी चीज़ें। अगर ये लोग गलतियां, ये सारी चीज़ें नहीं करते तो बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते थे। लेकिन उनकी गलतियां का, जो गलती किया उन्होंने उन्होंने बताया उसको अपन पहले ही उसको ऑब्जर्व कर ले, सीख ले, समझ ले, तो क्या ही नीड है कि 2-3 साल मेहनत करे? जरूरी तो नहीं है। तो चीज़ों को समझो, इस तरीके से चलो। री इन्वेस्ट प्रॉफिट फॉर 6 मंथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 6 मंथ तक आप उसमें से कोई भी प्रॉफिट अपने जेब में मत डालो। जितने भी कमा रहे हो स्टॉक मार्केट के कैपिटल को इंक्रीज करो। आपका जो सेविंग है वो अलग है, और जो आपका ग्रेजुअली आपने कैपिटल को इंक्रीज किया है वो अलग है। उसको अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट में ही इंक्रीज करते रहो, ठीक है जी। ये हो गया 8वां पॉइंट, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट, मतलब डेली ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तभी ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, नहीं, क्या मतलब है भाई? इस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये रहा 8 चैप्टर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भैया कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 2026 में, ठीक है। तो ये एक ग्राफ था जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आई थिंक ये कैसे, अगर ये आपको चाहिए तो आप बोलना, मैं आपको ये वाला भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, ये वाला बहुत लंबा है, ये माइंड गैप मैंने नोटबुक एलएम से आई थिंक बनाया था। बाकी यहाँ पे जो ये भी है, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है कि ट्रेडिंग इज नॉट ए क्विक, सॉरी, ट्रेडिंग इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये नहीं है भाई। ट्रेडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, यहाँ पे कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है भाई। बहुत पैसा है इसमें, लेकिन समझोगे तब। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंस को सिक्योर करना है। उसके बाद सिलेक्ट मार्केट करना है, ओपन डिमेट अकाउंट, मास्टर पेपर ट्रेडिंग,
उसके बाद स्टडी एनालाइज साइकोलॉजी को समझना है, बैक टेस्ट करना है आपको 1000 बार, कैपिटल को बिल्ड करना है, उसके बाद आपको लाइव जाना है। ये 8 जो स्ट्रेटेजी बनाया मैंने, इस स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैंने बताया, तो सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो 18 प्लस हो तो कुछ भी करो भाई, करो, लेकिन करना चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में समझाया है सब चीज़ों को। यहाँ पे देखो 50 to 60% आपका विन रेट होना चाहिए। टेक्निकल साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट साइकोलॉजी, यहाँ पे चीज़ें हैं, इसमें से ये सिलेबस है भाई। इसको आप जाकर समझ लोगे, सर्च कर करके धीरे धीरे तो चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे न्यू चैलेंज आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सिक्योर इनकम, चूज इक्विटी, ओपन डिमेट अकाउंट, पेपर ट्रेडिंग, लर्न स्किल, बैक टेस्ट, कैपिटल बिल्ड एंड गो लाइव, वो सारी चीज़ें मैंने 8 चैप्टर में बताया। इसको आप रख लो भाई, मतलब प्रिंट करवा के रख सकते हो, समझ सकते हो। प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल क्या है भाई, कोर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो पेशेंट, डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिस्क, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, पेशेंस का मतलब है वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी में कूद रहे हो, थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रहा है तो उस ट्रेड में मत जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल, एक प्रोफेशनल लेवल का ट्रेड बनना है 2026 में तो। ठीक है जी। डिसिप्लिन, फॉलो योर रूल्स एवरी सिंगल डे। जो आपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, एक दिन में 2 ट्रेड, और एक दिन में एक ट्रेड, सॉरी 1 से 2% से ज़्यादा आपके टोटल कैपिटल का रिस्क नहीं लेना है तो मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कितना भी 2 ट्रेड के बाद अगर आपको 2% लॉस हो गया तो उसके बाद कितना भी मार्केट ऊपर जाए, कितना भी मार्केट नीचे जाए, क्या ही मतलब है, मत जाओ, मतलब मत जाओ। ठीक है। इसका भी एक अलग बहुत ही डीप मतलब बना सकता हूँ इस पे वीडियो की, मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक लेवल का इसमें साइकोलॉजी होता है। ठीक है। तो मैं बना दूंगा, अगर आप इसको अच्छे खासे शेयर, सब्सक्राइब, वो जो होता है ना, लाइक वगैरह कर दोगे तब। ठीक है। अच्छे खासे व्यूज आएंगे तब। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टॉप, नेवर स्टॉप स्टडिंग मार्केट एंड, सॉरी जो भी है इंग्लिश में लिखा गया थोड़ा कम समझ में आता है। कभी भी स्टडी को बंद मत करो। अभी कभी भी आपको लगे 5, मान लीजिए 10 दिन आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर चलता रहा सब चीज़ अच्छा चला, 1 महीने चला अच्छा से, आपको लगता है नहीं भाई तुम्हें तो मार्केट का भगवान हो, आपको सब पता है, क्यों पता है? नहीं पता भाई। मार्केट में एक चीज़ समझना, एल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे, अपने पूरे जीवन की कमाई 3 साल में स्टॉक मार्केट में गंवा दिए थे। अभी तक का सबसे हाईएस्ट आईक्यू लेवल था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनको भी ये चीज़ को पता चल गया कि भाई मेरा तो आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, मैं चीज़ें समझदार हूँ, समझ सकता हूँ। उसके बाद भी उसने 3 साल में अपने टोटल जीवन भर की कमाई उसने स्टॉक मार्केट में गंवा दी है। तो ऐसा मत सोचो कि आपने एक मंथ ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो अगले मंथ भी सेम ही होगा। आप सोच रहे हो भाई मैं तो सब जान गया, नहीं भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात समझो, तुम क्या हो भाई। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को समझ मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है शायद, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। इसमें से किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट रहा हो, किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सको। मैं नीचे कमेंट्स में आपको बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो दोनों पीडीएफ है, एक माइंड बुक जो मैंने बनाया था वो क्या बोलते हैं कुछ भी हो, लेकिन एक जो मैंने पीडीएफ बताया आपको वो 13 पेज का है। उसको आपको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आपको उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसमें थोड़ा सा मुझे सॉरी रेफरल मिल जाएंगे। और बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, नया साल स्टार्ट होने वाला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नीचे वो भी बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक ठोक दो भाई, उसके बाद चलता हूँ। चलो बाय, टेक केयर।